हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे द फन दे हैड आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स की। इसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात करने वाले हैं। वन बाय वन अब सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट किए जाएंगे, सारे आईएमपी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द बुक दैट टॉमी फाउंड डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन बुक? तो इसमें बोला जा रहा है, ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि जो टॉमी है ना, उसकी जो बुक थी, मतलब उसे जो बुक मिली थी वो उसकी बुक से कैसे डिफरेंट थी, ये आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखें आप, आंसर लिखा हुआ है कि ये लिखा है, द बुक दैट टॉमी फाउंड was an old real book which belonged to his grandfather and grandfather's grandfather। यहाँ पर बोला जा रहा है, जो बुक थी ना टॉमी को जो मिली थी वो बहुत ही पुरानी रियल बुक थी जो बिलोंग करती है उसके ग्रैंडफादर, मतलब उसके दादा के दादा, समझ रहे हो। एंड इट हैड श्रिंकली येलो पेज वेयर टॉमी बुक्स वर टेली बुक एंड वर टॉट बाय मैकेनिकल टीचर्स एंड कंप्यूटर। तो जो वो पेज थे बहुत ही फटे फटे भद्दे से येलो कलर के पेज थे। जो टॉमी की बुक थी वो टेली बुक थी जो उसे मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाते थे एंड कंप्यूटर पे वो थी। तो इस तरीके से वो डिफरेंट थी उसके बुक से। व्हाट काइंड ऑफ ऑल डिड टॉमी सो टू मागी? यहाँ पर बोला जा रहा है क्या बुक था उस टॉमी में, जो टॉमी ने मागी को बताया उस बुक में वो किस प्रकार की थी। सो बुक दैट टॉमी सोल्ड टू मागी वाज एन ओल्ड एंड रियल बुक विच बिलोंग टू हिज ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर। बता दिया ये टोटल पूरा का पूरा, इतना आपको सेम टू सेम इसमें से याद कर लेना। तो वो जो बुक है वो क्या थी, वो एक रियल बुक थी जो उसके दादाजी से बिलोंग करती थी। वो बहुत ही रियल बुक थी, उसके पेज जो थे येलो पेजेस थे। एंड वेयर ऑल द स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर एंड द वर्ड स्ट्रिट। तो ये जब की बात है जब स्टोरीज़ जो होती थी वो प्रिंट की जाती थी। एंड इसके बाद बोला जा रहा है कि वो जो वर्ड थे वो स्टिल रहते थे, मतलब कि वर्ड पेजों पे रहते थे, क्योंकि टेली बुक में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाए सबसे आईएमपी क्वेश्चंस में बात करते हैं अपन। व्हाई डिड मार्गी फाइंड द बुक स्ट्रेंज? वो जो मार्गी है उसे जो बुक है वो अलग क्यों लगी? सो द बुक हैड येलो एंड स्ट्रिंकली पेज एंड द वर्ड्स वर स्टैंडिंग स्टिल एंड लाइक मूविंग ऑन अ स्क्रीन। तो जो बुक है वो येलो श्रिंकली सी थी एंड जो वर्ड थे उसमें वो स्टिल स्टैंडिंग, मतलब थे, स्टिल थे, खड़े हुए थे। अभी वो ना चल सकते हैं टेली बुक जैसे, ना ही इरेज हो सकते हैं, है ना, लाइक मूव नहीं हो सकते इस टाइप से। व्हेन द टर्न बैक टू द पेज read before there were at the same word on it, so when they read it the first time all these things were strange for Maggie। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे ही वो पढ़ के उस पेज को टर्न कर रही थी, टर्न बैक कर रही थी, समझ रहे हैं आप, लाइक पीछे कर रही, जैसे एक बुक जैसे अपन ने ये वाला पेज पढ़ लिया है, फिर ये पेज पढ़ रहे हो, फिर से वो इसी पेज पे आ रही थी, टर्न आउट कर रही थी, टर्न बैक कर रही थी, मतलब फिर से इस पे जा रही थी, बैक पीछे वाले उस पे। तो उसको पेज जो है वहीं के वहीं दिख रहे थे, वर्ड सेम दिख रहे थे, क्योंकि टेली बुक में ऐसा नहीं होता, जब पीछे आता तो दूसरी बुक खुल जाती है, फिर दूसरी बुक खुल जाती थी, इस टाइप से। तो when they read it first time all these things were strange for Maggie। तो जब उन्होंने पहली बार उस बुक को पढ़ा तो बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन्होंने टेली बुक पढ़ी थी शुरू से, इस कारण से। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। टॉमी थॉट द ओल्ड बुक वर फाइन फनी एंड अ बिग वेस्ट बाय। तो टॉमी को ऐसा लगता था कि पुरानी जो बुकें थी वो बहुत ही वेस्ट हैं, मतलब ज़्यादा कोई काम की नहीं है, एंड दूसरी चीज़ बहुत ही फ़नी है। ठीक है, तो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्यों ऐसा उसने कहा? तो उसका रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है कि टॉमी थॉट दैट द ओल्ड बुक वर वेस्ट। तो टॉमी को ऐसा लगता था कि जो पुरानी बुकें हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम है, बेकार चीज़ है, फालतू की चीज़ है।
अब इसका रीज़न क्या था देख लेते हैं। बिकॉज द वर्ड स्टूड स्टिल एंड डिड नॉट रन। तो वो इसलिए बोला था कि जो वर्ड्स थे उसके वो एकदम रुके एंड खड़े हुए होते थे। एंड ही ऑल्सो थॉट दैट दे वर अ बिग वेस्ट बिकॉज दे कुड नॉट बी रीयूज लाइक द स्क्रीन ऑफ देयर मैकेनिकल टीचर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है तो उसे इसलिए ऐसा लगता था। एंड वो ऑल्सो ये भी सोचता था कि ये बहुत बड़ा वेस्ट है क्योंकि वो उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। एक बार पढ़ लिया बात ख़त्म, अब उसका रीयूज़ क्या होगा, है ना। अभी देखिए, लेकिन जो मैकेनिकल टीचर्स होते थे उनके वहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती थी तो वो उसका रीयूज़ कर पाते थे, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं होता था। अब आगे आ जाएँ आप लोग। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी को स्कूल क्यों पसंद नहीं थे, इसमें आपको ये बताना। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी को स्कूल क्यों नहीं पसंद थे? सो मार्गी हेट स्कूल, मार्गी को स्कूल से नफरत थी। विच वाज अ रूम इन हर हाउस ओनली, क्योंकि उसके रूम में घर में एक रूम था सिर्फ। बिकॉज हर टीचर वाज अ मैकेनिकल वन, और उसके टीचर सारे मैकेनिकल थे, मतलब कंप्यूटर पे थे। एंड इट kept given her test paper where answer had to be written as a punch code and the result was given instantly। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके जो टीचर्स होते थे उन्हें टेस्ट पेपर देते थे एंड जिसका आंसर उन्हें तुरंत देना पड़ता था पंच कोड के थ्रू। तो एंड रिज़ल्ट जो होता था इंस्टेंटली आ जाता था, मतलब तुरंत ही, टाइम ही नहीं लगता था। तो इसलिए उसे नफ़रत थी उसके स्कूल से। उसके स्कूल का मतलब है कि उसके घर में एक रूम है, वही उसका स्कूल है ना। What difference do you find in present school and the school described in the lesson the fun they had? तो यहाँ पर देखिए क्या आपको बताया जा रहा है कि प्रेजेंट में जो स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसमें एंड जो आने वाले स्कूल है आपको क्या डिफरेंसेस, मतलब क्या अंतर आपको लगे द फन दे हैड में। इट प्रेजेंट बोला जा रहा है इट प्रेजेंट ए स्कूल स्टूडेंट स्टडीड टुगेदर इन अ सेपरेट बिल्डिंग एंड टीचर्स आर ह्यूमन बीइंग वेयर्स अकॉर्डिंग टू द लेसन एंड द स्कूल वाज एट होम द टीचर वाज मैकेनिकल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रेजेंट स्कूल के अकॉर्डिंग क्या है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं स्टडी टुगेदर इन अ सेपरेट बिल्डिंग। तो स्टूडेंट जो होते हैं बिल्डिंग्स में सेपरेटली पढ़ते हैं, एक अलग ही बिल्डिंग होती है, एक सेपरेट बिल्डिंग होती है, और सेपरेटली स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, ठीक है। और मतलब अलग अलग रूम में अलग अलग क्लास लग रही है, ठीक है। एंड उस बिल्डिंग में वो साथ में स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम टीचर्स आर ह्यूमन बीइंग वेयर्स, वहाँ पर टीचर्स जो है ह्यूमन बीइंग से मतलब इंसान है। बट इस लेसन के अकॉर्डिंग जब की बात हो रही है कि स्कूल वहाँ पर घर पे है, एक रूम में स्कूल है, और जो टीचर्स हैं वो मैकेनिकल हैं, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स टीचर्स नहीं हैं उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अभी तो है, अभी तुम यही सोचो है। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर? सो टॉमी ने पुराने ज़माने के टीचर्स को किस टाइप से डिस्क्राइब किया ये आपको बताना है। तो एयरली द टीचर्स वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स, जबकि बात हो रही है उस समय की बात हो रही जब टीचर्स जो थे मैकेनिकल टीचर्स नहीं थे। दे टॉट द चिल्ड्रन इन अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल चिल्ड्रन went to learn. They asked questions and gave them homework. They used to teach face to face. तो ऐसा बोला जा रहा है कि उसने बताया कि वहाँ पर मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते हैं। दे टॉट द चिल्ड्रन इन अ स्पेशल बिल्डिंग, वहाँ पर जो है बच्चों को एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाया जाता है ना, जहाँ पर ऑल चिल्ड्रन जाते हैं सीखने के लिए, फिर आते हैं, ये क्वेश्चंस करते हैं एंड मतलब वहाँ पर ये जो बच्चे होते हैं वो क्वेश्चंस भी करते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो भी क्वेश्चंस करते हैं। गैप देम होमवर्क वर्क, यहाँ पर दे आस्क क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है मतलब टीचर्स जो होते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एंड क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं। एंड दे यूज टू टीच फेस टू फेस, और वो मतलब फेस टू फेस टीच करते हैं, ठीक है। आ जाए आगे आप। यहाँ पर देखें डिस्क्राइब मार्गी टॉमीज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग एंड प्रिंटेड बुक, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है मार्गी और टॉमी का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था वो आपको डिस्क्राइब करना है, जब मतलब अब प्रिंटेड बुक के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए मार्गी एंड टॉमी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग अ प्रिंटेड बुक वाज गुड, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम उसे पढ़ा था, रीड किया था, तो वो एक्सपीरियंस उनके लिए स्ट्रेंथ भी था, लेकिन वाज अ गुड, अच्छा था। इट वाज अ
वेरी ओल्ड बुक विथ येलो स्ट्रिंकली पेज, वो बहुत ही पुरानी जो थी उसके दादाजी की थी, है ना। तो इट वॉज फनी फॉर देम टू रीड वर्ड विच स्टूड स्टिल एंड फाइंड द सेम वर्ड ऑफ टर्निंग बैक टू द पेज बिफोर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत ही फनी एक्सपीरियंस था उन लोगों के लिए, बिकॉज वो वर्ड्स जो थे एक जगह पे स्टिल होते। अभी अपनी बुक की बात कर लो तो एक जगह पे वर्ड्स खड़े रहते ज्यों का त्यों, है ना ही इधर जाएंगे वर्ड, ना ही अगर अपन फिर से दूसरे, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था, जैसे ये पेज है एंड ये पेज है, आपने ये रीड कर लिया, अब इस पे हो, इसको रीड करने के बाद अगर आप इस पे जाओगे तो टैली बुक में दूसरे चैप्टर्स मिलते हैं, दूसरी बुक आपको आ जाती है, आप उसे डाउनलोड कर लें। लेकिन अगर आप ये जो बुक की बात हो रही है रियल बुक की, अगर आप इसमें टर्न बैक करेंगे तो आपको वही का वही पेज, वही के वही वर्ड्स जहाँ के तहाँ मिलेंगे। ये तो कॉमन बात है। तो ये उनके लिए बहुत फ़नी था, बिकॉज उन्होंने टैली बुक पढ़ी थी। both of them felt that printed book were best because they had to be thrown away from reading। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ था, एक्सपीरियंस उन्हें बहुत ही अजीब लग रहा था दोनों को, और उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि जो प्रिंटेड बुक है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, टोटली बेस्ड है ना, बिकॉज दे अपन वाला क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी एंड टॉमीज मदर टेल देम अबाउट अ टीचर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मार्गीज की मॉम ने मार्गी एंड टॉमीज मदर, टॉमी की जो मदर थी, उन्होंने क्या बताया था टीचर्स के बारे में। सो मार्गी एंड टॉमीज मदर टोल्ड देम that a teacher had to be adjusted to fit the mind of each boy and girls it teaches and that each kind had to be taught differently। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन्होंने बताया था कि टीचर जो होता है बच्चों के एडजस्ट कर, मतलब बच्चों के हिसाब से उसे एडजस्ट होना पड़ता है, फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स, उन्हें हर एक बच्चे के माइंड को फिट एंड तरीके से, मतलब सबको अलग अलग चीज़ें बताता था, समझाता था, सिखाता था, है ना। एंड गर्ल्स it teaches that the each kid had to be taught differently। तो ये सिंपल सी चीज़ उसने माँ ने बताई थी कि उस टाइम पे ऐसा होता था। आगे आ जाइए, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटिंग इंस्पेक्टर, वाई डिड ही डू। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था, है ना, क्यों भिजवाया था, एंड वाई डिड व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। सो मार्गी वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन हर जियोग्राफी टेस्ट। तो मार्गी ने जो है उनका जो जियोग्राफी का टेस्ट हुआ था उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं किया था, अच्छा नहीं लिखा था। द काउंटी इंस्पेक्टर टुक द टीचर अपार्ट एंड पुट इट टुगेदर अगेन एज इट जियोग्राफी सेक्टर वाज जेयर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि काउंटी इंस्पेक्टर ने जो है टीचर्स ने क्या किया, took the teacher apart and put it together again, और उसने जो है सही कर दिया जो भी कुछ था, and its geography sector was a little too quick। तो बहुत ही, मतलब वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जियोग्राफी का वो जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम हुई थी उसने क्विकली उसे सही कर दिया था, जो जियोग्राफी सेक्टर में प्रॉब्लम हो रही थी उसे टुगेदर अगेन कर दिया एंड लाइक जल्दी सही कर दिया, तो उसे वो चीज़ पसंद भी नहीं आई थी। वाई डिड द काउंटी इंस्पेक्टर अ विजिट डिसअपॉइंटेड मार्गी। सो क्यों काउंटी इंस्पेक्टर जो था विजिट किया था तो डिसअपॉइंटेड हुआ था मार्गी से। तो द काउंटी इंस्पेक्टर विजिट डिसअपॉइंटेड मार्गी बिकॉज ही हैड एक्सपेक्टेड दैट ही वुड टेक हर टीचर कंप्यूटर अवे फ्रॉम अ मंथ लाइक टॉमीज टीचर्स। तो यहाँ जो एक मिनट, यहाँ पर बोला जा रहा है कि काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को कैसे डिसअपॉइंट किया, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वो इसलिए कि काउंटी इंस्पेक्टर आया विजिट करने के लिए, तो उसने इसलिए डिसअपॉइंटेड किया मार्गी को बिकॉज उसको ऐसा लगता था, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि जैसे टॉमी का जो टीचर्स था उसने बहुत ही टाइम लगाया था, मतलब उसके टीचर्स को सुधारने के लिए उसने 1 मंथ पूरा लगा दिया था, तो हो सकता है कि उसके जो है उसके में भी इतना ही टाइम लगे, तो वो ये सोच रही थी। सी ऑल्सो होप दैट द इंस्पेक्टर वुड नॉट नो हाउ टू पुट द टीचर बैक, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर ओपनिंग इट बट नथिंग लाइक दैट हैपन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो ऐसी आशा कर रही थी कि वो ये नहीं जानता हो कि जैसे कि लाइक कैसे उस कंप्यूटर के मतलब कहने का मतलब ये कि उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे कैसे रिसेंबल किया जाता है, फिर से कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उसे सही किया जाता है, तो इतने अच्छे से वो नहीं जानता हो, तो वो टाइम लगा लेकिन उसने झटपट कर दिया सारा का, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, आगे आ जाते हैं।
ये क्वेश्चंस भी आप देखें, बहुत ही आईएमपी आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि वाई डिड मागीज होप दैट द काउंटी इंस्पेक्टर वुड टेक अवे फ्रॉम मैकेनिकल टीचर। तो यहाँ पर देखिए, मागी होप दैट द काउंटी इंस्पेक्टर वुड टेक अवे हर मैकेनिकल टीचर्स बिकॉज अर्न्स टॉमी टीचर हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम फॉर नियरली अ मंथली एज द हिस्ट्री सेक्टर ब्लॉक्ड आउट कम्प्लीटली शी होप दैट सेम फॉर हर टीचर एज वेल। तो एक बार क्या हुआ था, टॉमी का जो है हिस्ट्री सेक्टर जो है पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो गया था, तो उसे ठीक करने में एक मंथ लग गया था, तो वो भी ऐसी आशा कर रही थी। तो वो इसलिए ऐसी आशा कर रही थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मैकेनिकल टीचर को कुछ टाइम के लिए उससे दूर ले जाएगा। तो उसका ये रीज़न था। वाई डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू टू इम्प्रूव मागीज परफॉर्मेंस, वॉट डिड, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने मागी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया। सो द काउंटी इंस्पेक्टर फाउंड दैट जियोग्राफी सेक्टर हैड बीन जेयर टू क्विक स्लो इट अप to an average 10-year level. He found overall pattern of Maggie quick satisfactory। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो जो जियोग्राफी का सेक्टर था वो बहुत तेज़ था, ठीक है। ही स्लो इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल, और उसने क्या किया, उसका लेवल जो है ना 10-year लेवल के हिसाब से कर दिया, ठीक है, ताकि मागी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मागी शायद 11 ईयर की थी। तो यहाँ पर देखिए आगे दिया है क्वेश्चन नंबर आगे ये, Did Tommy and Maggie have the same attitude towards the print book in the beginning? तो क्या मागी एंड टॉमी का दोनों का रिएक्शन, व्यवहार एक सा ही रहा था वो प्रिंट बुक को लेकर? सो नो, टॉमी एंड मागी डिड नॉट हैव द सेम एटीट्यूड टुवार्ड्स द प्रिंट एंड मागी हैव द सेम एटीट्यूड टुवार्ड द प्रिंटेड बुक इन द बिगनिंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या टॉमी और मागी का सेम एटीट्यूड रहा था प्रिंट बुक के मतलब बिगनिंग में, जैसे उन्हें देखा था उसको। सो नो, टॉमी एंड मागी डिड नॉट हैव द सेम एटीट्यूड टुवार्ड द प्रिंट बुक इन द बिगनिंग। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। टॉमी एंड मागी का अलग अलग रिएक्शन था, अलग अलग एटीट्यूड था उस प्रिंट बुक को लेकर। वाइल टॉमी वाज क्यूरियस एंड पॉजिटिव अबाउट द बुक, मागी वाज स्कॉर्नफुल। तो ये जो था वो पॉजिटिव था, लेकिन वो स्कॉर्नफुल थी। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत आईएमपी थे इस चैप्टर से। एंड व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, तो ये भी बहुत आईएमपी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ये क्वेश्चन शॉर्ट में थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ज़्यादा दिए गए थे। ये बहुत ही आईएमपी चैप्टर्स हैं, ये बहुत ही आईएमपी चैप्टर है एंड ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है जो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को याद कर लें। एंड अभी तक आपके पेपर नहीं हुए, मुझे पता है जिन बच्चों के पेपर अप्रैल में, टेंशन मत लो, इतने में आपका काम हो जाएगा। इससे आउट ऑफ आपका टीचर नहीं देगा, है ना। तो भरोसा रखें, बिलीव मी, कुछ आउट ऑफ नहीं आएगा, बस इतना आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। कोई और हेल्प चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में फटाफट बताएँ। थैंक यू।